हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक स्टार्ट की थी वेक्टर कैलकुलस, जिसमें फर्स्ट सेकंड चैप्टर हम कर चुके हैं, थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है। इसमें भी हम 3.2 तक कर चुके हैं। आज 3.3 के लिए काम चलेगा हमारा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेवल सरफेसेस। देखो क्या है डेफिनेशन, क्या है इसकी। सपोजिंग फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज अ स्केलर फील्ड ओवर रीजन आर, the point satisfying an equation of type phi of xyz is equals to c constitute a level surface in 3-dimensional space। अब कोई भी हमारे पास स्केलर फील्ड हो गया किसी रीजन r के ऊपर। अब हमने क्या किया, 1 मिनट के लिए किसी कांस्टेंट को c फिक्स कर दिया, कोई कांस्टेंट c फिक्स कर दिया। अब वो सारे पॉइंट्स की कलेक्शन जो फाई वाले इस वाले रीजन में पुट करने पे वो पर्टिकुलर कांस्टेंट के इक्वल वैल्यू दे रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स की कलेक्शन से हमारे पास बनता क्या है, लेवल सरफेस। जैसे मान लो आपका फाई ऑफ एक्स वाई जेड था, मान लो ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। मान लो मैंने सी कांस्टेंट को फिक्स कर लिया 15। अब हमारे पास वो वाले पॉइंट्स लेवल सरफेस बनाएंगे जो एक्स वाई जेड को जो वैल्यू अलग अलग देने पे 15 आंसर दे रहे हैं। ऐसा तो ज़रूरी नहीं ना कि एक ही एक्स वाई जेड की पॉसिबिलिटी हमारे पास जो हमें 15 दे आंसर, कोई और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। वो सारी कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, उन पॉइंट्स की कलेक्शन को जो इसे सेटिस्फाई कर रही होंगी, लेवल सरफेस इन 3-dimensional स्पेस। लेवल सरफेस इज सच दैट एट ईच पॉइंट ऑन इट फाई ऑफ एक्स वाई जेड हैज सेम वैल्यू। वही बात बोली ना कि लेवल सरफेस में क्या होता है कि हर एक लेवल सरफेस के हर एक पॉइंट पे फाई एक्स वाई जेड क्या कर रहा है, सेम वैल्यू दे रहा है। सेम वैल्यू जैसे यहाँ पे मैंने 15 1 मिनट के लिए फिक्स करी, तो ये हर एक पॉइंट पे वो सेम वैल्यू दे रहा होगा अगर जो आपने लेवल सरफेस बना दी है। Thus phi of x y z is equals to c, where c is an arbitrary constant constitute a family of level surfaces in 3-dimensional space। c को अगर आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल दें तो ये तो था आपका एक तरह से, ये क्या बना रहा था, लेवल सरफेस बना रहा था। अगर आर्बिट्रेरी ले लो इसको c को, तो ये क्या बन जाएगा, बना देगा फैमिली ऑफ लेवल सरफेस बना देगा ये, ठीक है। c को फिक्स कर रहे हो तो एक लेवल सरफेस की बात हो रही है। अगर c को आप आर्बिट्रेरी बोल रहे हो तो इट मीन्स एक फैमिली की आप बात कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद जो हमारा मेन काम का है, मैं डायरेक्ट वहीं पे ही आ रही हूँ कि जहाँ से आपके सीधे क्वेश्चन आएंगे। इसका रिजल्ट ही आपके पास यूज होगा। शो दैट ग्रेडियंट फाई इज अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी फाई अकर्स। कि डी फाई बाय डी एस की अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी, तो वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, ग्रेडियंट फाई की जो मैग्नीट्यूड होगी वही मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। ये याद रखना है। एक तो आपने ग्रेडियंट फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस दिस, gradient phi is equals to d phi by dn n cap, where n cap is unit normal to the surface this, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ phi in the direction of a vector is del phi dot a cap। अगर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है सिर्फ, तो आपको सिर्फ डेल फाई निकालना है। अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में निकालने के लिए बोला जाए, तो मैंने ये चीज़ बताई हुई है पिछले चैप्टर में या पिछली एक्सरसाइज में आई होगी। जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको कोई चीज़ निकालनी होती है तो वो वेक्टर आपका हमेशा यूनिट वेक्टर होता है, उसको आपको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन बोला जाए तो पहले इसको ए कैप में कन्वर्ट करेंगे, डेल फाई डॉट ए कैप आपका आ जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसकी डायरेक्शन में। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी फाई बाई डी एस अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट फाई, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी डायरेक्शन में ही एग्जिस्ट करती है। और जो आपका वर्क करेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी, अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने के लिए बोला जाए, वो आपका एक्स वाई जेड का काम कर रहा है। फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू सी, आपको लेवल सरफेस की इक्वेशन दी हुई है, तो ये आपकी इक्वेशन रहेगी टेंजेंट प्लेन एट पी। ऐसे ही कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन क्या रहेगी, ये रहेगी। जो आपका मल्टीप्लाई में जा रहा है ना टेंजेंट में, वो डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ इक्वालिटी की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये 3-4 ही हैं फॉर्मूले जो आपको याद रखने पड़ेंगे। और एक ये है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। एक सरफेस दे दिया फाई 1, एक दे दिया फाई 2। इन सरफेस के बीच का अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना तो डेल फाई 1 निकालो, डेल फाई 2 निकालो, और इनके बीच का जैसे आप दो वेक्टर्स के बीच में निकालते थे, क्या करते थे, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी बाय ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, वही वाला काम है बस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल्स पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस दिस एट द पॉइंट दिस।
अब टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है किस पे, इस सरफेस पे। इसको φ1 नाम दे दो और सारा एक साइड में लेके चले जाओ, या आपका φ1 या फाई जो भी नाम देना चाहो। टेंजेंट की क्या थी हमारे पास इक्वेशन, x माइनस एक्स करली फाई बाई करली एक्स प्लस वाई माइनस वाई करली फाई बाई करली वाई जेड माइनस जेड करली फाई बाई करली जेड। जो अभी इक्वेशन बनाई वो फाई का काम कर रही है। एक्स वाई जेड, स्मॉल एक्स वाई जेड कौन से हैं, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है 403। तो करली फाई बाई करली एक्स निकाला, क्या आएगा 2x, करली फाई बाई करली वाई 2y, करली फाई बाई करली जेड 2z आ जाएगा। और इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट को पुट कर दो इसके अंदर, क्या इक्वेशन बन जाएगी टेंजेंट की प्लेन की, x माइनस 4 करली फाई बाई करली एक्स प्लस वाई माइनस 0 करली फाई बाई करली वाई प्लस जेड माइनस 3 करली फाई बाई करली जेड इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करके आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और किसकी निकालने के लिए बोला था, नॉर्मल की। जो चीज़ आपकी ये मल्टीप्लाई में गई है इसको डिवाइड में ले आओ, बस सारा वही काम है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड भी है। फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस दिस एट पॉइंट। अब ध्यान रखना है, जब वो वेक्टर की बात कर रहे हैं, नॉर्मल प्लेन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल प्लेन या नॉर्मल इक्वेशन की बात हो रही है तो ये इक्वेशन का काम कर रही है। ये इक्वेशन, ये वेक्टर की फॉर्म में नहीं है अभी। ठीक है, और वेक्टर की जब बात करें तो वेक्टर वाला रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल वेक्टर निकालना है, इसके ऊपर पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फाई एज्यूम किया, डेल फाई निकाला। ठीक है, डेल फाई की मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर कहा है ना इन्होंने, ये तो सिर्फ क्या आया, नॉर्मल वेक्टर आया हमारे पास। यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल निकालने के लिए कहा है। तो कोई भी वेक्टर यूनिट में कब कन्वर्ट होता है, जब उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। किस पॉइंट पे बोला, 1 1 1 पे। तो पहले हमने नॉर्मल वेक्टर निकाला, ठीक है, फिर जिस पॉइंट पे निकालने के लिए बोला था वो पॉइंट पुट किया, फिर इसको यूनिट में कन्वर्ट करना था तो मैग्नीट्यूड निकाल ली इस डेल फाई वाले वेक्टर की, और इस डेल फाई को डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से। ये बन गया हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xz स्क्वायर एट पॉइंट दिस इन डायरेक्शन ऑफ दिस। डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जब भी बात होगी सबसे पहला काम क्या होगा, डेल फाई निकालना। अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है तो इस वेक्टर को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एंड में ये पॉइंट पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल फाई या ग्रेडियंट फाई। ग्रेडियंट की वैल्यू पता है, करली बाई करली एक्स आई प्लस करली बाई करली वाई जे प्लस करली बाई करली जेड के। फाई आपके पास प्रेजेंट है यहाँ पे, ग्रेडियंट फाई आ गया। किस पॉइंट पे निकालना है, 1 माइनस टू 1 पे, 1 माइनस टू 1 पुट कर दिया। अब मेरा काम क्या था, इसकी डायरेक्शन में बोला है। और जब भी हमने पढ़ा था ना अभी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कभी भी सिंपल वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं जाता, वो हमेशा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में जाता है। इसको ए वेक्टर का नाम दिया और इसको यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। ए वेक्टर ये, इसकी मैग्नीट्यूड निकाली, इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो ए कैप, मतलब ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब हमारे पास निकलेगा कैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसकी डायरेक्शन में, इस ग्रेडियंट फाई की डॉट प्रोडक्ट ले लो किसके साथ, ए कैप के साथ, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट में देखो क्या बोला, इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज मैक्सिमम। किस डायरेक्शन में इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। हमने क्या रिजल्ट पढ़ा था अभी, अगर मैक्सिमम हमेशा किस डायरेक्शन में जाता है, ये ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन में ही जाता है ना। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, ग्रेडियंट फाई निकालना है इस पॉइंट पे। ग्रेडियंट फाई निकाल लिया, फाई मेरे पास है, इस पॉइंट पे निकाला। और क्या निकालना, वो मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। अब इस डायरेक्शन में अगर मेरा डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम गया तो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या देगा, इसी की मैग्नीट्यूड वाली ही मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। मैग्नीट्यूड निकालो, वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको 1 + 1 2 ऐसे करके नहीं दिखा रही, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन वाला काम आप भी कर सकते हो। मेरा काम मेन कॉन्सेप्ट समझाने का है। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई और क्वेश्चन आ जाए वो भी कर लोगे आप। ठीक है, वट इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ u इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड स्क्वायर एट पॉइंट 103। ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज, वही मैक्सिमम वैल्यू एक तरह से निकालने के लिए बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे कहाँ आएगी। ये एक तरह से फाई की जगह अब मेरे पास क्या आ गया, u आ गया। सारा क्वेश्चन वही है ऊपर वाला ही, बस इन्होंने थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर दिया। ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज मीन्स वही मैक्सिमम वैल्यू का किस डायरेक्शन में जाएगी। क्या वहाँ ग्रेडियंट फाई निकालते थे, यहाँ डेल यू निकाल दो या ग्रेडियंट यू निकाल दो। ठीक है, इस पॉइंट पे निकाल दो और इस डायरेक्शन में हमारे पास ग्रेटेस्ट जाएगी वैल्यू, और क्या जाएगी वो ग्रेटेस्ट वैल्यू, जो इसकी मैग्नीट्यूड होएगी।
ठीक है, ये आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कर लेंगे। देखो, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे जितने एग्जांपल्स मैं करवा रही हूँ वहाँ तक में यूज़ हो रहे हैं। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट 4-3 ऑफ स्फीयर दिस एंड दिस। इन दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। जब भी हमें दो सरफेस दिए हों, हम एक को φ1 नाम दे देते हैं, एक को φ2। उनके बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है? डेल φ1 निकालो, डेल φ2 निकालो, इस पॉइंट पे निकालो और cos थीटा वाला वही वो फॉर्मूला पुट कर दो। φ1 निकाला, सिंप्लीफाई किया, इसको एक साइड लेके चले गए सारा। φ2 में भी एक साइड लेके पहले सारा। डेल φ1 निकाला, ग्रेडियंट φ1 वेक्टर निकलेगा ना, ग्रेडियंट हमेशा वेक्टर होता है। डेल φ2 निकाला, किस पॉइंट पे निकाला? 4-3 पे, 4-3 पुट किया इसके अंदर। अब एंगल कैसे निकलता है? cos थीटा इज इक्वल्स टू डेल φ1 डॉट डेल φ2 डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिंपल। थीटा क्या आ जाएगा? cos इनवर्स ऑफ दिस। ये आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। कल आपकी ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। अगर टाइम बचता है तो अगले वाली भी स्टार्ट कर दूंगी, नहीं तो सिर्फ यही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा सबको। बिल्कुल सिंपल टॉपिक था आज के लिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।